Hello बच्चों, let's read out the question first. Paragraph for question 59 to 62. So basically यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ गिवन है. ठीक है, पैराग्राफ में क्या गिवन है देख लेते हैं. The figure shows a uniform 3.0 Tesla magnetic field that is normal to the plane of conducting circular loop with resistance of 1.5 ohm and radius of 0.024 meter. The magnetic field is directed out of the paper as shown. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में. ठीक है, एक कॉइल है, उसके द्वारा एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया है और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है, जिसको जो कि हमें दे दिया है 3.0 टेस्ला के बराबर. और यहाँ पर ये कैसे बोल रहा है, इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कंडक्टिंग. ठीक है, ये कैसे है, नॉर्मल टू द प्लेन है. ना फर्दर बोल रहा है द एरिया ऑफ नॉन सर्कुलर पोर्शन ऑफ द वायर इज कंसिडर्ड टू बी निग्लिजिबल कंपेयर टू द सर्कुलर लूप. सो नॉन सर्कुलर जो पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसका एरिया हमें निग्लिजिबल का समझना है. नाउ द क्वेश्चन इज सेज व्हाट इज द एवरेज करंट अराउंड द लूप इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज डबल्ड इन 0.4 सेकंड. यानी कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड जो है बी, उसका मैग्नीट्यूड डबल कर दे 0.4 सेकेंड में, सो हमें बताना है कि इंड्यूस करंट क्या हो, एवरेज करंट क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट सम की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसके लिए आप जो इंड्यूस फ्लक्स होता है दैट इज फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, इसका यूज करने वाले हैं हम. एंड देन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. तो सबसे पहले तो देखिए, जैसा कि हमसे बोला गया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये नॉर्मल है किसके, प्लेन ऑफ कंडक्टिंग के. ठीक है, कैसे है, नॉर्मल है प्लेन ऑफ कंडक्टिंग. सो यदि मैं ये एरिया वेक्टर कंसिडर करूं और ये इस तरीके से कंसिडर करूं मैग्नेटिक फील्ड, सो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. यानी कि इनके बिटवीन का जो एंगल है that is theta will be equals to 0. So this implies phi will be equals to ba cos of 0. Cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1. So it will simply comes out b into a. ठीक है, यहाँ से जो फ्लक्स हमें मिल जाएगा वो किसके इक्वल मिल जाएगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो मल्टीप्लाई बाय एरिया के. अब इसको हम यहाँ ईएमएफ के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So induced EMF will be equals to minus of D. Now see, area is going to be constant here. So change कौन होगा, magnetic field, that is dB by dt. So this will be equals to, इसको हम क्या लिख सकते हैं, minus times of A in bracket, जो भी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो माइनस इनिशियल 1 डिवाइडेड बाय dt. फर्दर हम लिख सकते हैं एरिया क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर इन ब्रैकेट, मैं माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो हो जाएगा माइनस माइनस विल बी प्लस b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय dt हो जाएगा. ठीक है, तो dt को भी हम क्या लिखते हैं, t माइनस ऑफ 0, क्योंकि इनिशियली तो 0 पर होगा एंड फाइनली लेट्स से कि वो t पर था. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस यहाँ पर गिवन था 0.024 मीटर. सो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा. नाउ सी हियर, b1 होगा 3 टेस्ला. b1 कितना है, 3 टेस्ला के बराबर. एंड फाइनली, ठीक है, फाइनली जो b2 हो रहा है वो पहले का डबल हो रहा है, यानी कि 3 2 6. सो b2 कितना हो जाएगा, 6 के बराबर. अनडिवाइडेड बाय जो t है उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि हमें गिवन है. ये कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 0.4 सेकंड, यानी कि 0 to 0.4. सो इसीलिए 0.4 माइनस का 0 आ जाएगा. ठीक है, सो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो कितना आ जाएगा ना. यहाँ पर हमें एवरेज करंट फाइंड आउट करना है. सो ईएमएफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज आर, right? So this will be equals to 22/7 multiplied by
0.024 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 0.4 के इक्वल। सो अब हम रेजिस्टेंस को उस जानिब ले जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, इंड्यूस एवरेज करंट, दिस विल बी इक्वल्स टू 22/7 को मैं 3.14 लिख दूंगा, फिर 0.024 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ना, यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे। सो माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे 3 -3 की बजाय, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इधर आ जाएंगी जो कि हमें गिवन है 1.5 ओहम की इक्वल, उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय 0.4। सो देखिए सभी की सभी क्वांटिटीज आ गई, 3.14 0.024 का होल स्क्वायर 3 एंड डिवाइड बाय 0.4, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज करंट विल कम्स आउट 9 into 10⁻³ एम्पियर, जिसको हम लिख सकते हैं I विल बी इक्वल्स टू 9 मिली एम्पियर के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन बी will become correct. So this is the required solution. Now you will say what will be the direction. So देखिए बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, राइट। सो उस वजह से जो करंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज में होगा। सो यहाँ से हम ये भी डिफाइन कर ही देते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होंगी वो क्लॉकवाइज होंगी, एंड दैट इज वाई ये जो ऑप्शन बी है दिस विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।